संविधान इनके लिए सिर्फ एक खेलने की वस्तु है, मानने की वस्तु नहीं है, क्योंकि संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी 1975 में। इसी संविधान की धज्जियां उड़ा कर उसके प्रेम्बल को बदल दिया था मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, सेकुलर और सोशलिस्ट जोड़ने के लिए। तो उस वक्त संविधान नहीं था, सिर्फ खेलने की वस्तु थी। आज भी खेलने ही की वस्तु है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसका स्वागत करना चाहिए, खुले दिल से स्वागत करना चाहिए सबको। और जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत नहीं करता है उसको संविधान विरोधी ही कहेंगे। असीम वकार साहब, आप स्वागत करते हैं, खुश हैं? आज सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को उनका हक दे दिया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो खाली भारत में नहीं, पूरे विश्व में कोई भी जज चाहे कितनी ही बड़ी पढ़ाई कर चुका हो, लेकिन यह बात सच है कि वो जज भगवानों से, देवदूतों से, अवतारों से और पैगंबरों से बड़ा नहीं हो सकता। बात तो सही है। एक और छोटी सी बात बोलना चाह रहा था। जब तक शौहर और बीवी आपस में एक साथ रह रहे हैं, एक रिश्ते में हैं, तब तक शौहर के ऊपर बीवी का खर्च उठाना फर्ज है। लेकिन अगर दोनों की तलाक हो गई, पति अलग हो गया, पत्नी अलग हो गई, अगर तलाक नहीं हुई है तब की बात नहीं कर रहा हूं, तलाक होने के बाद अगर पति अलग हो गया, पत्नी अलग हो गई और दोनों के बच्चे नहीं हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए गैर हो गए। अब एक गैर आदमी से आप गैर औरत का खर्चा उठाने को क्यों कह रही हैं? लेकिन अगर बच्चा है तो उसकी लायबिलिटी पति पर या पिता पर बनती है। इस बात की गहराई को समझिए। तीसरी सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में आप यहां बहुत बहस कर रही हैं, क्या सारी जितनी औरतें हैं सब मुसलमानों में ही आप उनको, या ईसाइयों में जो औरतें हैं या सरदारों में औरतें, इनको ही आप सारा इंसाफ दीजिएगा? हमारे देश में एक बहुत बड़े नेता देश के, उनसे कभी सवाल किया कि कभी खर्चा दिया आपने? पूछा आपने कभी कि इतने साल में आपने कभी, भाई तलाक तो नहीं हुई, कभी पूछा आपने कि कितना खर्चा दिया पर मंथ? ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? देश जानना चाहता। मैं तो जज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सुयो मोटो लें और सवाल पूछें। कमाल। और देश